गीता रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। मंदसौर के दलोदा में फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रही नाकाम असामाजिक तत्वों ने रुकवाया ईदगाह का निर्माण। मामला मंदसौर के दलोदा का है। एबी रोड पर ईदगाह पर कुछ असामाजिक तत्व के साथ दलोदा सरपंच जगदीश पाटीदार चुनाव में हार से बौखला गए। वो अपने साथियों के साथ ईदगाह पर पहुंचे। ईदगाह पर ईंट से बाउंड्री वॉल किया जा रहा था। उक्त स्थान पर 20 वर्षों से तार फेंसिंग किया हुआ है। अब उस तार फेंसिंग सीमा में ईंटों से बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा था। जगदीश सरपंच ने पुलिस को शिकायत की जिससे पुलिस प्रशासन व दलोदा तहसीलदार मौके पर पहुंचे और काम रुकवाया। मंदसौर से मम्मा शाह की रिपोर्ट। क्या मामला था यहाँ का? मामला ये था कि हम ये बाउंड्री वॉल बना रहे थे। हमारी जो प्रशासन ने हमें जो 20 साल पहले ईदगाह के लिए जगह नाप के दी थी, तार फेंसिंग हमारे ऑलरेडी हैं पहले से ही, उसी में गेट बना हुआ है। ये 20 साल पहले से ही यहीं से 20 साल से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं। ईदगाह है हमारी कायम, और उसमें बाउंड्री वॉल कर रहे थे तो कोई असामाजिक तत्वों ने आके रुकवाई, बस यही हुआ। और हम हमारी 4 दीवारी में ही वो बाउंड्री लाइन बना रहे थे, बाउंड्री वॉल, उसको रुकवाया। कौन सा गांव है ये दलोदा है। ऐसा था कि यहाँ पे जो सरपंच हैं जगदीश पाटीदार, उनको इस प्रकार की कोई सूचना मिली थी कि वहाँ दलोदा इल्ची रोड पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो उसके संबंध में वो कार्य रुकवाने के लिए ज्ञापन लेके वहाँ पहुँचे थे। मौके पे वहाँ से पूर्व से ही तहसीलदार महोदय और अपना चौकी दलोदा का स्टाफ मौजूद था। तो वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को उनका आना पसंद नहीं आया। उस बात पे से 3 व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम है शाहनवाज उर्फ शानू पिता आबिद खान, एक है शाहबाज उर्फ भैयू पिता आबिद खान, और एक मोहम्मद पिता कालू खान, ये तीनों दलोदा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा इनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी मौके पे कि तुम यहाँ क्यों आए करके, सरपंच जगदीश पाटीदार जी को। तो उसके ऊपर से पुलिस फोर्स ने फिर समझा के दोनों पक्षों को रवाना कर दिया था। मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और एक अपराध की खैमी की जा रही है। भिंड के मेहदोली गांव में चोरों ने 4 घरों को बनाया अपना निशाना। 5 लाख नकदी सहित जेवरात लेकर हुए चंपत। भिंड के मेहदोली गांव में बीती रात चोरों ने धावा बोला और गांव के 4 संपन्न घरों को निशाना बनाया और नकदी और जेवरात समेत 5 लाख से अधिक का माल पार कर दिया। जिन 4 घरों में चोरी की वारदात हुई है उनमें 2 घरों के सदस्य पंचायत चुनाव में प्रत्याशी भी हैं। दरअसल मेहदोली गांव में यह चोरी की वारदात पहली बार हुई है। इससे समूचे गांव में दहशत का माहौल है और जिन घरों में वारदात हुई है वहां पर पूरा गाँव इकट्ठा है। गाँव में रात को 4 जगह चोरी हुई है। हमारे घर पे चोर आए हैं, करीबन 52-53 हजार रुपए हमारे चले गए हैं। और हमारे चाचा का घर बगल में है, तो चाचा के घर से 4-5 तोले सोना और 10 हजार की नकदी। घटना की जैसे ही जानकारी पुलिस को लगी तो दल बल के साथ गांव पहुंच गई और चोरी की वारदात की गहराई से जांच कर जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। मेहदोली गांव में 4 घरों में चोरी हुई है और 2 घर जो बिल्कुल नजदीक में है। दोनों घरों के मालिक सरपंच का पद के प्रत्याशी भी हैं। चोरी तो ये उनमें पतारसी का प्रयास कर रहे हैं, चोर जल्दी पकड़े जाएंगे। हालांकि पुलिस चोरों को जल्द ही पकड़ने का दावा तो कर रही है, लेकिन 1 सप्ताह पहले गोरमी कस्बे में एक ही रात में हुई 3 चोरियों की वारदात का पता नहीं लगा सकी। ऐसे में पुलिस का दावा कितना सही निकलता है यह देखने वाली बात होगी। एक मुस्लिम दंपत्ति ने एक अनाथ हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराए बिना पहले तो उसका पालन पोषण किया और साथ ही उसके लिए हिंदू लड़की की तलाश भी की। शनिवार को हिंदू रीति रिवाजों के साथ उसकी शादी कर उसका कन्यादान भी किया। फिजा निवासी उबैस परवेज ने बताया कि वर्ष 2000 में 6 वर्षीय शारदा उनके परिवार का हिस्सा बनी। उबैस की बहन की लड़कियों के साथ साथ शारदा ने भी पढ़ाई की, उसे सिलाई का कोर्स कराया। शारदा मुस्लिम परिवार में रही। शादी की उम्र होने पर उसके लिए मुस्लिम समाज से रिश्ते भी आए, लेकिन परिवार ने तय कर रखा था कि शारदा की शादी हिंदू परिवार में ही होगी। लड़के की तलाश हुई। बुधनी निवासी द्वारका प्रसाद सिंगली से बात चली। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी तय हो गई। पहले शारदा और द्वारका की रजिस्टर्ड मैरिज हुई, फिर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई। उबैस ने बताया कि शारदा का कन्यादान उनके भाई हसीन परवेज और भाभी निकहत ने किया। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के गौतमपुरा में एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। गौतमपुरा 4 भुजा गली में रहने वाली महिला पति हेमा नरेंद्र भावसार उम्र 36 वर्ष
को 12 दिन पहले सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम हुआ, जिसको देखते हुए स्थानीय चिकित्सकों से उपचार करवाया। 5-7 दिन बीत जाने के बाद हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों के परामर्श पर महिला को इंदौर के चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 दिन इलाज के बाद भी बीमारी पर काबू नहीं पाते देख चिकित्सकों ने सैंपल जांच के लिए जबलपुर भेजा, जहां से आई रिपोर्ट में महिला को स्वाइन फ्लू होना बताया गया। इसके पश्चात महिला की आज मौत हो गई। उनको विगत 8-10 दिनों से सीने में ज़्यादा कफ और ये जम रहा था और बहुत शिकायत हो रही थी सर्दी, खांसी वगैरह की। तो हमने निजी चिकित्सालय यहाँ पे दिखाया, फिर उन्होंने इंदौर रेफ़र किया उनको। इंदौर में टी चोइथराम में हमने बताया, सबसे पहले क्लॉथ मार्केट में दिखाया। क्लॉथ मार्केट में उन्होंने बताया कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद टी चोइथराम में बताया, वहाँ पे डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि इनको हो सकता है संभावना स्वाइन फ्लू हो। तो स्वाइन फ्लू के लिए फिर उन्होंने सैंपल लेके और जबलपुर पहुँचाया और कल सुबह रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव निकली, जिसमें स्वाइन फ्लू उनको दर्शाया गया। और आज सुबह फिर उनका 7 बजे देहावसान हो गया। स्वाइन फ्लू बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह के वायरस से इन्फेक्शन होता है और इसके ज़्यादातर लक्षण सांस की बीमारी से संबंधित रहते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में पहली चीज़ तो लंबे समय तक सर्दी खांसी जो दवाइयाँ लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है। इसके अलावा तेज़ बुखार, मांसपेशियों में, जोड़ों में तेज़ दर्द रहना, इन्हीं लक्षणों के साथ पेशेंट आते हैं। इन सब बीमारियों से बचने के लिए यहाँ पे कुछ उपाय? इन सब बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस ये ज़रूरी है कि अभी चूँकि ठंडे मौसम में ये वायरस ज़्यादा फैलता है, तो जब तक मौसम इस तरह का ठंडा बना हुआ है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर कम से कम जाएं और अगर ज़्यादा भीड़ की जगह में जाने की आवश्यकता पड़ती है तो मुंह पे मास्क लगा के या कपड़ा लगा के जाएं। जी, ये जो स्वाइन फ्लू फैला है नगर में, जो मौत हुई, इससे नगर के लिए चिंता का विषय है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारे नगर में हुआ है तो यहाँ पर और भी लोगों को इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह के लंबी सर्दी जुकाम जिसका इलाज करने के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, तेज़ बुखार रहता है या जोड़ों में दर्द या सांस लेने की तकलीफ़ हो, तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में आकर दिखाएं।